दोस्तों, सबकी खबर टीवी की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज आपको एक ऐसी लव स्टोरी यानी प्रेम कहानी से रूबरू करवाएंगे जो आज से तकरीबन 400 साल पुरानी है। वो कहानी 400 सालों से जज्जर की मिट्टी में दफन है। आपने अभी तक हीर रांझा सोनी महिमाल की प्रेम कहानी तो खूब सुनी होंगी, लेकिन आज आपको एक और अमर प्रेम कथा से रूबरू करवाते हैं। नमस्कार। इस वक्त आप सबकी खबर टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं धीरज चाहर। इस वक्त हम जज्जर में एक ऐतिहासिक जगह पर खड़े हुए हैं। ये ऐतिहासिक जगह का अपना एक इतिहास है, एक समाज जो ऐतिहासिक धरोहर को जो है अपने अंदर समेटे हुए है। आमिर खान की एक मशहूर फिल्म भी आई थी मंगल पांडे, उसकी शूटिंग भी यहाँ पर हुई थी और इसका एक अपना एक अलग से इतिहास भी है। ये एक इतिहास एक प्रेम कहानी का है। 1631 में जब मुमताज़ की मृत्यु हुई तो उसकी याद में गमगीन शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। उसी के काल में 1635 में एक जज्जर में भी एक प्रेम कहानी परवान चढ़ी। ये कहानी है बुआ हसन की। बुआ और हसन की प्रेम कहानी एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें प्यार है, दर्द है, सस्पेंस है, या यूँ कहें कि हर वो चीज़ है जो ये कहती है कि बुआ हसन की प्रेम कथा किसी मायने में हीर रांझा से ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं होगी। दोस्तों, आज से तकरीबन 400 साल पहले जज्जर के सिलानी क्षेत्र के एक सूबेदार थे जिनका नाम था मुस्तफ़ा, और मुस्तफ़ा की एक बेटी थी जिसका नाम बुआ था। बुआ एक बार अपने घोड़े पर जंगल में कहीं जा रही थी कि तभी झाड़ियों से शेर की आहट सुनाई दी। शेर की आहट सुनकर बुआ का घोड़ा बिदक गया। बुआ भी बेहद घबरा गई, लेकिन तभी पास में ही लकड़ी काट रहे लकड़हारे हसन ने यह सब मंजर देखा तो उसने बहादुरी दिखाते हुए शेर को वहीं पर मार डाला। शुरुआत से मैं बताता चलूँ, बुआ जो है सिलानी का जो एक सूबेदार था उसकी बेटी थी, और शाम का जो समय था जो बुआ है अपने सफ़ेद घोड़े के ऊपर सैर के लिए निकली थी। अचानक से एक झाड़ियों से एक सुगबुगाहट हुई तो बुआ ने अपने जो तीर है वो कमान पर चढ़ा लिया और अचानक जो है झाड़ियों से शेर निकला। तो पास में जो लकड़हारा था हसन, वो वहाँ पर पास में लकड़ियाँ काट रहा था। तो उसने जब देखा तो दिलेरी दिखाते हुए उसने बुआ की रक्षा करके शेर को जो है मौत के घाट उतार दिया और बुआ की जान बचाई। ये बुआ और हसन की पहली मुलाकात थी। सूबेदार की बेटी बुआ हसन की बहादुरी से बेहद प्रभावित हुई और बताते हैं कि बुआ को हसन से उसी पल में प्यार हो गया। उसके बाद बुआ और हसन एक तालाब के किनारे अक्सर चांदनी रातों में मिलने लगे। मेरे पीछे जो ये तालाब है ये उसी प्रेम कहानी बुआ और हसन की प्रेम कहानी का गवाह है। लोग बताते हैं कि अक्सर जब बुआ और हसन चांदनी रात को जो है यहीं पर आकर मिलते थे। ये सिलसिला 2 सालों तक चलता रहा, मगर कहते हैं ना कि प्यार छुपाए नहीं छिप सकता। उसके बाद बुआ हसन के ये प्रेम का किस्सा बुआ के पिता सूबेदार मुस्तफ़ा को भी पता चल गया। मुस्तफ़ा ने बुआ से जब इस बाबत बात की तो बुआ ने जिद पकड़ ली कि वो हसन से बेहद प्यार करती है और उसी से ही शादी करेगी। बेटी की जिद के आगे पिता मुस्तफ़ा झुक गया। दोस्तों, यहीं से इस कहानी के दर्द की शुरुआत होती है। सूबेदार मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी बुआ के सामने तो हसन को अपनाने की बात कह दी, लेकिन उसके दिमाग में शैतानी चाल चल रही थी। एक बार उसने मौका पाकर हसन को जंग में भेज दिया और कहा कि आने के बाद वो उसकी शादी अपनी बेटी बुआ से कर देगा। ये केवल और केवल उसकी एक शैतानी चाल थी। कहते हैं कि हसन उस जंग से कभी जिंदा नहीं लौटा था। वो जंग में मारा गया या फिर मुस्तफ़ा ने साजिश से उसको वहीं पर मरवा दिया, क्योंकि शेर को भी मारने वाला जंग में इतनी आसानी से कैसे मर सकता है। जब बुआ को ये बात पता चली तो वो बेहद निराश हुई। जब घायल अवस्था से बुआ को होश आया और हसन उनको उनके परिवार के पास लेकर के गया तो उस दिन मुस्तफ़ा ने उसको रुकने के लिए कहा, और अगले दिन जब हसन बुआ के घर से निकलना था तो मुस्तफ़ा ने उस मदद के एवज़ में उनसे उसकी इच्छा पूछी तो हसन ने बुआ का हाथ मुस्तफ़ा से मांग लिया।
उसके बाद मुस्तफ़ा ने बुआ और हसन के विवाह की सहमति जताई। उसके बाद ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। हर चांदनी रात में बुआ और हसन इस तालाब के किनारे आकर के मिलते थे। बाद में शादी से पहले जो है हसन को मुस्तफ़ा के द्वारा एक सेना में भर्ती होने के लिए कहा गया, जिसके बाद एक युद्ध के दौरान मुस्तफ़ा ने हसन को सेना के साथ भेजा और हसन की वहाँ पर मृत्यु हो गई। उसके बाद लगातार जो है लोग बताते हैं कि जो बुआ है वहाँ चांदनी रात में यहाँ पर तालाब के किनारे आकर के जो है रोज़ हसन को याद करती थी और यहाँ पर रोती थी। उसके बाद जो है कब्र यहाँ पर बुआ के द्वारा हसन की बनवा दी गई। आज भी लोगों के दिलों में वो बुआ और हसन की 400 साल पुरानी जो प्रेम कहानी है, वो दर्द है उस कहानी का, उसको लोगों के दिलों में है और लोग उसे याद करते हैं। बुआ हर वक्त हसन की कब्र के पास जाकर रोती रहती थी और एक दिन हसन की याद में उसने भी रो रो कर अपने प्राण त्याग दिए। बुआ को भी हसन की कब्र के पास ही दफनाया गया। उसकी याद में जज्जर में ही एक मकबरे का निर्माण किया गया। दोस्तों, इस तरह एक और प्रेम कहानी अपने दर्दनाक अंत के साथ सदा सदा के लिए अमर हो गई। लगभग 400 साल पहले हुई इस प्रेम कहानी का ये इमारत जो का तो दर्द और प्यार बयां करती हैं। लोग यहाँ पर आते हैं, अपने प्रेमी और प्रेमिकाओं के जोड़े यहाँ पर आते हैं और एक मिथ भी लोग यहाँ पर बताते हैं कि जो प्रेमी और प्रेमिका अपना नाम यहाँ पर लिख करके जाते हैं तो उनकी जो प्रेम कहानी है वो भी परवान चढ़ती है। यहाँ पर 2 कब्र भी हैं। हालांकि ये बताना अब मुश्किल है कि बुआ की कब्र कौन सी है और हसन की कब्र कौन सी है, लेकिन ये 2 कब्र जब हसन की युद्ध में मौत हो जाती है तो उसके बाद जो है जब बुआ को इस खबर के बारे में पता लगता है तो वो एकदम से सदमे में आ जाती है और बीमार रहने लगती है। अक्सर ये लोगों के द्वारा बताया जाता है कि जो बुआ है वो हसन की याद में यहाँ पर आती थी और उनकी याद में ही यहाँ पर उनका एक मकबरा भी बनवाया है। यहाँ पर 2 मकबरे हैं। यहीं पर अक्सर लोग बताते हैं कि यहीं पर जो बुआ है वो हसन की याद में आकर के रोती थी और उन्हें याद करती थी। बाद में जब 2 साल के बाद बुआ की भी मृत्यु हुई तो उसको भी हसन के बगल में एक कब्र में दफनाया गया और लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर उनकी कब्र के ऊपर फूल चढ़ाते हैं। और ये सारी जो बिल्डिंग है ये हालांकि थोड़ी बहुत जर्जर हो चुकी है, लेकिन आज भी 400 साल पुरानी इस कहानी को जो प्यार और जो दर्द बुआ और हसन की इस कहानी में था उसको बयां करती है।